और अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कितने बाबा हैं जो जिन पर नकेल कसनी होगी, जो धर्म के चोले में जनता को ठगते हैं। जमीन से आसमान तक जिनका जलवा था, जिनकी तस्वीरों की ताबीजें बिकती, जिनको सुनने हुजूम उमड़ता, वो नाबालिग शिष्या से रेप करने के इल्जाम में जेल चले गए। लेकिन तमाम बाबा ऐसे हैं जो सब कुछ करके भी पकड़ से बाहर हैं। एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर कहती हैं कि चूंकि ये अपनी सेवाओं के बदले जनता से मोटी रकम लेते हैं, इसलिए दूसरे प्रोफेशंस की तरह इनकी भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। कि आज हर गली मोहल्ले में इतने बाबा घूमते दिखते हैं धर्म के नाम पे, और तमाम तरह के उस रूप में, साधु के रूप में गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। तो इस पे एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंकुश लगाए। धर्म कहता है कि संत वो है जो काम, क्रोध, मद, मोह से ऊपर उठ जाए, लेकिन संतों पे सबसे ज्यादा इल्जाम छेड़छाड़, रेप और जागीर के लिए झगड़ों के हैं। बेंगलोर में स्वामी नित्यानंद उनकी कथित सेक्स सीडी रिलीज होने के बाद पकड़े गए। कृपालु महाराज पे रेप के आरोप लगे। उनकी एक अमेरिकन शिष्या कैरन जॉनसन ने उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसमें उन पे लड़कियों से छेड़छाड़ के इल्जाम लगाए। जब नकली करेंसी मार्केट में आ जाता है तो वो ज़्यादा छा जाता है, असली छिप जाता है। इसलिए नकली साधु ज़्यादा प्रचारित हो गए हैं, ज़्यादा प्रचार तंत्र में हो गए हैं। ये नकली साधु है, हम लोगों को अब कहने में जो है सो शर्म आती है कि हम भी एक साधु हैं, कपड़ा पहनने में शर्म आती है। तमाम साधु संत राजनीति से जुड़े हैं। साक्षी महाराज कभी कल्याण सिंह तो कभी मुलायम के करीबी रहे। 4 बार बीजेपी और एसपी से एमपी बने। सन 2000 में इनके शिष्या ने इन पे रेप का मुकदमा किया, जिसमें 1 महीना जेल गए। चिन्मयानंद बीजेपी और वीएचपी से जुड़े हैं। 2011 में उनकी एक शिष्या उनके खिलाफ भी रेप का मुकदमा कर चुकी है। वो इसे सियासी साजिश बताते हैं। तमाम ये जो बाबा हैं, ये धार्मिक कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये आस्था के सौदागर हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों के, अरबों के। तो इनको संरक्षण चाहिए, इनको इनकम टैक्स से संरक्षण चाहिए, इनको पुलिस से संरक्षण चाहिए। तो ये नेताओं की या पार्टियों की शरण में जाते हैं कि जैसे क्रिमिनल जाते हैं वैसे ये भी जाते हैं। असली संत कैसे सत्ता और दौलत से दूर होता है, इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि बादशाह अकबर ने एक बार संत कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत कहने पे पहुंचे। बादशाह ने बहुत सारे उनको हीरे जवाहरात के तोहफे दिए, उसे लेने से इनकार कर दिया और एक पद सुनाया कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। साधु संतों को फतेहपुर सीकरी से क्या काम हो सकता है। आवत जात पहनियाँ टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आने जाने में खड़ाऊं भी टूट गई और भगवान की चर्चा भी छूट गई। लेकिन आज के जो संत हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सीकरी से ही काम है। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।